हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान एट हेयर ट्री एंड हेयर ग्रो गुरुग्राम ब्रांच। आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि अपना जो मेल पैटर्न बार्डनेस है उसको किस किस ग्रेड्स में क्लासीफाई किया गया है, किस में क्या क्या ट्रीटमेंट रहती है, किस में हम मेडिकेशन दे सकते हैं, किस में हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, और लगभग एक अंदाजे से हम बता देंगे कि एक नॉर्मल पेशेंट जिसका एक नॉर्मल शेप का स्कैल्प रहता है उसमें लगभग कितने ग्राफ्ट उस एरिया में लग सकते हैं। तो इसे ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नॉरवुड के अकॉर्डिंग जो हमारे मेल पैटर्न बार्डनेस है उसको 7 ग्रेड्स में क्लासीफाई किया गया है। आप देख सकते हैं ग्रेड 1 जिसमें बिल्कुल ही हल्का सा हेयर लॉस होता है, जस्ट यहाँ से हल्की सी हेयर लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाती है। ग्रेड 2 में जो हमारे साइड्स वाले एरिया हैं और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, हल्का सा पीछे की तरफ चले जाते हैं। ग्रेड 3 के 2 टाइप होते हैं, एक में तो क्या रहता है कि ये पीछे की तरफ तो चले ही जाते हैं और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं लेटरल जो पार्ट है हमारे टेम्पोरल एरिया। इसके अलावा वर्टेक्स में भी थोड़ा बहुत हेयर लॉस स्टार्ट हो सकता है। ग्रेड 4 में जो ये वर्टेक्स और इसके बीच में बहुत कम गैप रह जाता है। ग्रेड 5 में ये वर्टेक्स और यहाँ का हेयर लॉस लगभग आपस में मिल जाता है और ये सारा एरिया लगभग बाल्ड हो जाता है। 6 में फिर क्राउन एरिया में हम नीचे की तरफ को खिसकने लगते हैं। 7 में जितना मैक्सिमम नीचे, बस सेफ एरिया को छोड़ के बाकी सारा का सारा एरिया का हेयर लॉस हो जाता है। तो इसमें जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 और मैक्सिमम ग्रेड 3 तक हम जो मेडिकेशन है, जो हमारा फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन, पीआरपी और मेसोथेरेपी की हेल्प से हम अपना बेटर कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 के बाद में आप सिर्फ मेडिकेशन की हेल्प नहीं ले सकते, आपको ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचना ही पड़ता है। यदि कहा जाए कि किसमें कितने ग्राफ्ट लगेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में जनरली ट्रांसप्लांट यदि हम करते हैं तो लगभग 2200 के आसपास ग्राफ्ट लगते हैं, यदि हमें ये एरिया भी साथ में करना हो, टेम्पल वाला पार्ट। ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 में लगभग आप 3000 के आसपास ग्राफ्ट आप लेके चल सकते हैं, जिसमें हमें ये सारा एरिया करना होता है। 3 to 4 में जो हम जाते हैं तो 3500 ग्राफ्ट तो आपके लगभग फिक्स हो ही जाते हैं कि उसमें उतने लगेंगे ही लगेंगे। और ग्रेड 4 to 5 में लगभग 4000 से लेके 4500 ग्राफ्ट हमें लगाने ही पड़ते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ग्राफ्टिंग करनी ही पड़ती है। और ग्रेड 5 के बाद ग्रेड 6 में लगभग 6000 to 6500, ग्रेड 7 में 7000 भी लग सकते हैं, 7000 से लेके 7500 तक ग्राफ्ट लगते हैं। तो जब इतने ग्राफ्ट लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेड 5 के बाद यदि ट्रांसप्लांट करना है तो आइडली हमें 2 पार्ट में करना चाहिए, ताकि हम ओसिपिटल एरिया को, ये जो हमारा जहाँ से हम ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट निकालते हैं रेसिपिएंट एरिया, उसका ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकें और हमें ज़्यादा बॉडी हेयर जैसे कि बियर्ड या चेस्ट के हेयर या प्यूबिक हेयर का हमें यूज़ ना करना पड़े।